अबाकस की शानदार पेशकश। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मराठी। दिवस दूसरे में किताब ब्रिज कोर्स आपसे ये चाहता है कि चौकोनमध्ये अर्थपूर्ण शब्द लपले आहे। ये एक चौकोन आपको दिया हुआ है, चौकोन मध्ये यानी उसके बीच में, दरमियान में, अर्थपूर्ण यानी कि जिसके कोई मानी निकलते हो, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बामानी शब्द लपले आहे। बामानी जो है इसमें अल्फाज छुपे हुए हैं, वो आपको ढूंढकर यहाँ लिखना है। कुल 10 शब्द बनाने, जिसमें से 4 शब्द उसने बना के दिया है। पहला इसमें से बना है वाजवा, आपको कलर करके भी दिखाया, देखो वाजवा। दूसरा बना है ससा, यहाँ से सा। तीसरा टाइपिंग मिस्टेक हुए वर लिखा हुआ है, जबकि वर यहाँ पे कहीं है नहीं है, वो होना चाहिए था वारा, यहाँ से वा और रा। फिर है कर यहाँ पे ग और र। तो अक्षर आप जब शब्द बनाएंगे तो अक्षर 2 अक्षरी हो सकते हैं, 3 अक्षरी हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा 4 अक्षरी भी हो सकते हैं। लेकिन वो जो बनाए जाएंगे वो सबके कुछ ना कुछ मानी निकलने चाहिए, वो सारे अर्थपूर्ण होने चाहिए। जैसे वाजवा यानी बजाना, ससा यानी खरगोश, वारा यानी कि हवा, और गर यानी तेज़ी से। तो ये सारे शब्दों के अर्थ निकलते यानी अर्थपूर्ण है। ऐसे ही आपको और 6 बनाने, जिसके कोई ना कोई अर्थ ज़रूर निकलते हो, जो यहीं पर छुपे हुए इन्हीं में से बनाना है। ब्रिज कोर्स आगे चाहता है कि वर्तमान पत्रातील विविध कोडी सोडवण्यास सराव व करून घेण्या यावा। आप जो है अखबारों में से, जो आपके घर में या आस पड़ोस में आता हो, वहाँ से आप जो है कुछ इस तरह के पेपरों की कटिंग ले, जिसमें इस तरह के कोड हो गए, वो हल करके ले। कि आप एक, जिसको आप लोग क्रॉस वर्ड भी कहते हैं उर्दू में, जिसे मुअम्मा कहते हैं, इस मुअम्मे को हल करें। ये आपका जो है पहले दिन का होमवर्क है। याद रखें कि मुअम्मा हल करना यानी कि आपके पास ज़ख़ीरे अल्फाज का ख़जाना होना चाहिए। फ़िलहाल आपके लिए अड़वे शब्द, अड़वे यानी आड़े, इस तरह से देखो, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये नंबरात को आपको आड़े देखना है। नंबर 1 पे 1 2 3 अक्षर का कोई वर्ड होगा, जहाँ पे यहाँ पे ढूंढेंगे आप। जैसे आपला देश, तो हमारा मुल्क कौन सा है, उसका नाम यहाँ 1 2 3 अक्षर में आप लिखेंगे। अब उसके बाद नंबर 3 पे भी आपको 3 अक्षर के साथ मिल रहा है, 4 शायद आपको मिले, या नंबर्स देखना, उस नंबर के हिसाब से आपको जाना है। 1 के बाद डायरेक्ट नंबर 3 है, तो 3 यहाँ पे दीवी माहिती असलेला, उसका मतलब क्या होता है वो यहाँ पर लिखना है। तो ये सारे क्रॉसवर्ड आपको जो है अपने बड़ों की मदद से सॉल्व करने हैं। अड़वे शब्द यानी कि आपको इस तरह से आड़ा भरना है। फिर आएंगे उभे शब्द, यानी कि फिर आपको इस तरह से खड़ा भरना। जैसे पहला मैंने कहा आपला देश, तो हमारा हो गया भारत। अब पहला जब खड़ा भरेंगे तो भा से ही शुरू होगा। जैसे यहाँ पे दिया है तांदळापासून बनणारा एक पदार्थ, तो ये भा है, यहाँ पे त लिखूंगा तो हो जाएगा भात, भारत। यहाँ पे त आया हुआ है, तो द से शुरू। अभी देखो 2 नंबर यहाँ पर है, वस्तु मोजण्याचे साधन, त है तो तराजू। इस तरह से आपको जो है वो अड़वे और उभे शब्दों की मदद से जो है ये पूरा क्रॉसवर्ड आपको कंप्लीट करना है। और आइंदा जब हम स्कूल शुरू होगी तो इस तरह के और भी क्रॉसवर्ड आपको दिए जाएंगे, जो आपको स्कूल में करवा के लिए जाएंगे। आज के पहले दिन के वीडियो में सिर्फ इतना ही। खुदा हाफिज़।